Welcome to Learner Bee. I am शिवानी चौहान, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है 4x² माइनस 3xy। ये पूरा का पूरा, ये जो कंप्लीट है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। इतना समझ में आ गया। एक जो आप लोगों को पूरा का पूरा लिखा होता है x प्लस समथिंग समथिंग, वो एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें टर्म्स क्या होते हैं, तो ये तो एक एक्सप्रेशन है कंप्लीट। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो है 4x², फिर दूसरा टर्म है माइनस 3xy। अब ये दो टर्म इसलिए हुए क्योंकि देखो ना, ये माइनस से पहले और ये माइनस के बाद, मतलब प्लस माइनस दो को सेपरेट कर रहे होते हैं, वो टर्म्स होते हैं और टोटल पूरा मिलकर के एक्सप्रेशन आता है। अब इसमें फैक्टर्स भी आते हैं। तो 4x², इसको आप लोग प्रॉपर तोड़ के लिख दो, जैसे कि 4 और x² है, यानी कि x और x, तो ये हो गए हमारे पास फैक्टर्स, ठीक है। और इसको अगर हम लोग इसके फैक्टर्स निकालें तो ये आएगा 3 और x आएगा, है ना, 3xy। ये तीन इसके फैक्टर्स हो जाएंगे और माइनस का साइन आगे लग जाएगा। तो इस तरीके से टर्म और फैक्टर्स निकलते हैं किसी एक्सप्रेशन में से। अब नेक्स्ट आता है, ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर। अब इसको हम लोग को ब्रेक डाउन करना है। तो ये है 5xy प्लस 10। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये बना हमारे पास 5xy और ये आया हमारे पास 10। अब इनके भी अगर मैं फैक्टर करूं तो 5x और y, क्यों? क्योंकि x और y मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, तो 5 और x और y ये तीन इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 10 एक कांस्टेंट है, कोई जो कि नंबर लिखा हुआ होता है ना, मतलब जिसके साथ x y a b कुछ भी ना लगा हो, वो हमारा कांस्टेंट होता है। और ये जो x y, इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये हमारे ना कुछ बेसिक्स हो गए हैं। अब इसी की हेल्प से हम लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है कि भाई एक्सप्रेशन में प्लस होता है, माइनस होता है, तो एक्सप्रेशन बनाना है। यहाँ पर आपको थोड़े से और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब एक्सप्रेशंस हैं। अब इसमें टर्म कौन सा है जो कि कांस्टेंट ना हो, तो ये वाला xy एक टर्म है। और कांस्टेंट इसमें कौन सा हो गया, इसमें जो हमारा कांस्टेंट है वो 4 है। अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट भी लिख दूँ कि भाई मेरे को एक कांस्टेंट की टेबल भी बनानी है, तो कांस्टेंट हमारे पास 4 है। अब एक और नया टर्म यहाँ पे निकल के आता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो टर्म होता है ना, ये वाला एक्स वाई, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, अब एक्स वाई लिखा है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अब -y² का कोफिशिएंट क्या होगा, इसका होगा -1 कोफिशिएंट। ऐसे ही 5y², तो y² के साथ जो भी नंबर लगा हुआ होगा, जो भी y x के साथ नंबर लगा होगा, वो उसका हमेशा कोफिशिएंट होगा। तो y² का कोफिशिएंट क्या है, 5, और यहाँ पे देखो y है, यानी कि -y है, तो -y का कोफिशिएंट क्या हुआ, -1 हुआ। तो जितने भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये a b p q x y, ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल्स के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो इनका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर देखो p² q, इसका जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, इसका pq² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -3 हो जाएगा, और ये अकेला 5 है। तो आप लोगों को होपफुली समझ में आ चुका होगा कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जो सिर्फ नंबर होते हैं, उनके साथ कुछ भी लगा हुआ नहीं होता। तो फिलहाल यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था, तो मैंने आपको अलग से बताया है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने टर्म निकाला है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकाला है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा होता है, जैसे कि एक्स वाई के साथ लगा हुआ नंबर, कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 देखते हैं।
क्वेश्चन 1 में हम लोगों को बोला गया है गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो आपको वेरिएबल समझ में आ गया जो बदलते रहते हैं, जैसे कि एक्स वाई, कांस्टेंट जो कि एक नंबर होता है, आ गया समझ। और यहाँ पर टर्म क्या हो गया, ये जो एक्स वाई है ये किसी भी एक्सप्रेशन का टर्म होता है। तो पूरा का पूरा जो होता है वो तो एक्सप्रेशन होता है, और उस एक्सप्रेशन में टर्म होता है, वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट सब कुछ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे ऐसे ऐसे और ज़्यादा हम लोगों को चीज़ों की क्लैरिटी मिलती जाएगी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से आपको वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब बताना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है सब्ट्रैक्शन ऑफ x फ्रॉम y। तो x को y में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इसका आंसर इसके आगे ही लिख दूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ, सॉरी x नहीं है z, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, फ्रॉम y यानी कि आप लोगों को क्या करना है, y को आगे लिखना है। तो ये इसका जो आंसर हमारे पास निकल करके आएगा वो आएगा y माइनस z, ये आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने y में से z को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो 1/2 यानी कि हम लोगों को 1/2 तो करना ही होगा क्योंकि 1/2 करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2। फिर उसके बाद हमें बोला गया है ऑफ द सम ऑफ x एंड y, ऑफ द सम ऑफ यानी कि हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है सम ऑफ x प्लस y, तो x एंड y का सम। तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके से बन करके आ जाएगा हाफ x इंटू वाई। इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हाफ x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाफ ऑफ यानी कि हाफ कर देना है x प्लस वाई के सम को। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है देखो द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि z इटसेल्फ से, z अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो z इंटू z यानी कि z स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ गया क्योंकि z जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 1/4 है, तो इसका मतलब है 1/4 तो होना ही है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q का 1/4, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q का 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 pq। तो pq का 1/4 हो जाएगा। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल इसको तरीका होता है लिखने का इस तरीके के pq/4, क्योंकि हमें क्या करना है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो p और q का हम लोगों को 1/4 कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। तो x और y को आपको स्क्वायर करना है, x को भी स्क्वायर करना है, y को भी स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड और फिर उसको ऐड करना है। क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है 6th, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। अब इसमें क्या करना है, नंबर 5 एडेड, नंबर 5 को आपको ऐड करना है 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो 3 टाइम्स करना है यानी कि मल्टीप्लाई करनी होगी प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, यानी कि m और n भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे 5 + 3mn, इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स mn, तो फाइनली हम इसको लिखेंगे 3mn + 5 क्योंकि कांस्टेंट लास्ट में आता है। तो हमारा इसका जो प्रॉपर तरीका हो जाएगा लिखने का वो हो जाएगा 3mn + 5, क्योंकि इसमें 5 को ऐड किया है हमने 3 टाइम्स mn के प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड 2, तो y एंड 2 का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, यानी कि 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
10, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 10y और हमारे पास, अच्छा ये z है, 10y z, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो 10 माइनस y हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 8th और लास्ट पार्ट, सम ऑफ नंबर्स a एंड b, यानी कि आप लोगों को a और b का सम करना है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, और अपने ही प्रोडक्ट में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, a b होगा, है ना, a इंटू b होगा। अब क्वेश्चन है कि सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि अपने प्रोडक्ट में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो बेसिक्स में समझा था उसकी ही मदद से हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिकली ट्री डायग्राम बना करके दिखाना है। तो ये जो है ये तो एक्सप्रेशन है x माइनस 3, तो x माइनस 3 एक्सप्रेशन है। अब इसको ट्री डायग्राम में कैसे बनाओगे, तो लिखो सबसे पहले एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन है वही आपका एक्सप्रेशन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन है x माइनस 3, और इसके बाद आप लोगों को टर्म्स क्या क्या है इसमें, इनमें टर्म्स हैं हमारे पास, एक तो x है और एक है माइनस 3, तो टर्म्स आप लोग लिख देंगे x और माइनस 3 टर्म्स हैं। b देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया, ये तो एक्सप्रेशन हो गया, राइट, ये एक्सप्रेशन है। इसके आगे मैं एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, और टर्म क्या हो जाएंगे, टर्म अब इसमें 3 आ जाएंगे क्योंकि 3 इसमें पार्ट हो रहे हैं, तो 1 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गए टर्म। अब क्योंकि एक और स्क्वायर यहाँ पर है तो इसका हमें फैक्टर्स भी मिल जाएगा, 2 बार आ रहे हैं ना, तो ये जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे फैक्टर्स, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन टर्म फैक्टर्स जो भी बन रहा है वो बताना है, तो ये इसके फैक्टर्स भी हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर। चलो क्वेश्चन जो सी पार्ट है वो है हमारा, एक्सप्रेशन है y माइनस वाई क्यूब, तो ये क्या है, ये जो है हमारा ये है एक्सप्रेशन। अब इसमें आ रहा है हमारे पास y और इसमें हमारे पास आ रहा है एक y क्यूब, है ना, तो अब इसको भी ये क्या आ गए, ये तो हमारे पास आ गए टर्म्स। अब y क्यूब है तो यानी कि फैक्टर्स भी हमारे पास हो जाएंगे, y और ये हो गए हमारे पास, और ये क्योंकि माइनस के हैं तो इसलिए इनके आगे माइनस भी लगेगा, ये हमारे पास हो गए फैक्टर्स। सी हो गया। डी पार्ट देखो, डी पार्ट है हमारा, एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y, ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास आ गया है एक्सप्रेशन। अब इसमें आपको टर्म्स बताने हैं, तो टर्म्स देखो, एक तो है 5xy स्क्वायर, ये टर्म है, और जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास है 7x स्क्वायर y, ये क्या है, ये टर्म है। अब इसके फैक्टर्स बताने हैं, तो फैक्टर्स देखो 5xy और इसके भी फैक्टर्स कर देंगे 7x और y, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए हैं हमारे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन ट्री डायग्राम बनाना है। लास्ट पार्ट है ई, इसमें हम लोगों को एक्सप्रेशन जो गिवन है वो है ए बी प्लस ए बी स्क्वायर
-3a²। ये जो है ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम लोगों को टर्म्स पहले तो बताने हैं कि टर्म्स क्या क्या हैं। तो 3 टर्म निकल रहे हैं इसमें हमारे, राइट। -ab + 2b² और -3a²। ये क्या बन रहे हैं? ये हमारे बन रहे हैं टर्म्स। और इसमें अगर हम फैक्टर्स देखें तो -a और b, और इसमें देखें 2b b, और इसमें अगर हम देखें तो -3a और a। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को ट्री बनाना होता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, उसमें भी हमें टर्म और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सेकंड पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें हम लोग को क्या करना है? ए पार्ट में हमें बोला गया है -4x + 5। तो इसमें भी वही बताना है टर्म्स कौन से हैं और फैक्टर कौन से हैं। तो ये एक्सप्रेशन, इसमें ट्री नहीं बनाना है, बिना ट्री बनाए आप लोगों को टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं। तो वही चीज़ करनी है बिना ट्री बनाए। टर्म्स तो हमारे पास है 4x और 5, है ना, ये 2 टर्म्स हैं। और फैक्टर्स क्या हैं? जितने भी बचे हुए सब फैक्टर्स हैं, -4 एंड x और 5, ये हमारा फैक्टर हो गए। बिल्कुल ट्री की तरह ही बिना ट्री बनाए हम लोगों को बता देना है। नेक्स्ट है -4x + 5y। तो टर्म्स क्या क्या हो गए? टर्म्स तो हमारे पास ये हो गए सिंपल। टर्म्स हमारे पास हो गए -4x और 5y। फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हो गए? फैक्टर्स हमारे पास आ गए -4, है ना, एंड x और 5 एंड y। ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। इनको अलग अलग करके लिख देना। नेक्स्ट देखिए 5y + 3y²। तो इसमें हमारे पास जो टर्म्स हुए वो आए 5y और 3y²। और फैक्टर्स हमारे पास जो आए वो आए 5 एंड y और 3 एंड y²। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। xy + 2x² y²। तो इसमें हमारे पास टर्म्स हो गए xy और 2x² y²। देखो ना, जो मतलब एडिशन या माइनस से अलग अलग जो है ना, अलग अलग हो रहे हैं, यही हमारे पास टर्म्स होते हैं। और फैक्टर्स में इनको हमें ब्रेक करके लिखना है, x एंड y और 2। अब इसको आपको कॉमा में लगा के लिखना पड़ेगा, 2x x y y। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, सेकंड वाले टर्म के। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में ई है हमारा PQ + Q। तो टर्म हमारे पास हो गए PQ एंड Q, और फैक्टर्स हो गए P एंड Q और सिंपली Q। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। F पार्ट देख लेते हैं। F पार्ट है 1.2ab - 2.4b + 3.6a। तो इसमें अलग अलग टर्म्स, ये 3 टर्म्स हो गए हैं। तो टर्म्स अगर मैं लिखूँ तो 1.2ab, -2.4b और 3.6a, ये सारे के सारे टर्म्स हो गए। और फैक्टर्स में अगर मैं जाऊँ तो फैक्टर्स में हम लोगों को 1.2, a, b। नेक्स्ट ये वाला -2.4, b और 3.6, a। ये अलग अलग सबके फैक्टर्स निकाल दिए। ई पार्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। 3/4x + 1/4। तो इसमें अगर हम लोग देखें टर्म तो यही है 3/4x और 1/4। इनके फैक्टर्स देखें तो 3/4
कॉमा एक्स और 1/4। ये फैक्टर्स हमारे आ गए। अब लास्ट जो पार्ट है 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। इसके अगर हम लोग टर्म देखें तो हमारे पास आया है 0.1 पी स्क्वायर और 0.2 क्यू स्क्वायर और 0.1 पी एंड पी, क्योंकि पी स्क्वायर है, और ये 0.2 क्यू एंड क्यू। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।